Hi, after IIT Bombay, this one is IIT D. What should be a safe score? वो तो बात की बात है. You should apply or not. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. This video is based on the RTI and मेरी रिसर्च. बहुत ज़्यादा टाइम लग गया IIT बॉम्बे के बाद इस वीडियो को बनाने में बिकॉज बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा. RTI इज नॉट ओनली द वन फेस वैल्यू जिस पे हम डिसाइड करते हैं क्या होता है नहीं होता. बहुत ज़्यादा रिसर्च. दो वी हैव अदर IITs के भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बट मैंने सोचा जब IIT B के बाद बनाना ही है तो IIT D को बनाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. हम इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो एक ऐसा वीडियो जो थोड़ा सा रिलायबल हो. तो ये वीडियो एक रिलायबल है. ये वो वीडियो नहीं कि हाय हेलो गाइस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिस इज द कट ऑफ, दिस इज द व्हाट इज रिटन ऑन द वेबसाइट इज दस जस्ट एक क्या है कि मीडिया कॉम उसको क्रैप प्रोजेक्ट कर रही है. What is inside is the most important बिकॉज ये आपके भविष्य का सवाल है और कुछ फीस का भी सवाल है. तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए सब कुछ डिस्कस करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द प्लेसमेंट, व्हाट इज द जेंडर रेशियो, कौन कौन सी कंपनी आती है कौन कौन सी नई कंपनी आती है. दीज आर ऑल अबाउट द क्लिक बेट. सो कुछ नहीं होता है उससे. अभी जो एम है, एम ऑफ दिस टाइम, द नीड ऑफ दिस आर्ट इज टू लेट यू नो IIT का फॉर्म भरना चाहिए. क्या मैं सेफ में हूं, क्या मैं सेफ में नहीं हूं, किस स्कोर पे भरना चाहिए, व्हाट वाज द लास्ट ईयर कैट परसेंटाइल जिस पे IIT का कॉल आया था, मेरा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो आप पूरा देखना लास्ट तक. कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना. और मैं आपसे बोलना चाहता हूं हमेशा कि टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो. उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है और मेरे सोशल हैंडल्स सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. आप वहां भी मुझको पूछ सकते हो. मैं थोड़ा सा लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, अदर पोस्टर पे कम एक्टिव रहता हूँ, बट इससे कोई मतलब नहीं, रिप्लाई कम देता हूँ. टेलीग्राम इसमें सब कुछ मैं एक्टिव होता हूँ. जब भी मेरे पास टाइम मिलती है मैं रिप्लाई देना स्टार्ट कर देता हूँ बिकॉज मैसेज बहुत सारे आते हैं. तो चलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ. थिंकिंग ऑफ IIT D, व्हाट्स दिस, आपको देखना चाहिए. सेफ स्कोर फॉर IIT D यही टाइटल है. RTI है, रिसर्च है. रिसर्च का मतलब जो मैंने रिसर्च पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन डेज में, MBA डेज में, मैंने इसको यूज किया है. बहुत सारी मैं बातें आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इस रिसर्च के पीछे क्या है. पीपल से मी MBA गुरु, क्वांट गुरु, ज्योमेट्री गॉड, पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनका बोलना है. मेरा एक ही मानना है कि आपकी नीड, आपकी डिमांड पूरी हो सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट. अब अगेन IIT दिल्ली का इंट्रोडक्शन देने को बहुत है नहीं. इन द MBA प्रोग्राम दे कॉल्ड इट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. एडमिशन क्राइटेरिया क्या है देखते हैं, इन्होंने क्या बताया है अपनी साइट पे. चलो, सो वी आर ओपनिंग द IIT D का पोर्टल. दिस इज द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ दिस वन. IIT बॉम्बे ने बहुत डिटेल में बताया था और सिंप्लीफाइड करके अच्छा ये आपका क्राइटेरिया है ये है. बट IIT D जब आप इनका ओपन करते हो तो इनके पास बताने के लिए कुछ होता ही नहीं है. ये बहुत गड़बड़ है कि हमारे पास बताने को कुछ नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स हैविंग, ये सबसे अच्छी बात है IIT D में जो एक बहुत ही अच्छा चीज उन्होंने दिया है जो आपको पता होना ही चाहिए. इफ यू आर नॉट एन इंजीनियर यू कैन हैव IITs. बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास. द बैचलर डिग्री और द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स मस्ट इंटेल अ मिनिमम 3 years. IIT बॉम्बे में क्या था 10+2. IIT बॉम्बे में क्या था 10+2+4 या 10+2+3+2. दिस इज फॉर द SJ SOM. ये उनका था बॉम्बे का. बट जो दिल्ली है आपका IIT D वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है 10+2+3 भी हो या 10+2+4 भी हो तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, या 10+2+5 भी हो तो आप वेलकम हो, आप यहां पे आ सकते हो. अब लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर शुड आई गो इन द IIT, मैं इंजीनियर नहीं हूं, वहां पे तो मैक्सिमम जनता इंजीनियर होगी. आइड से अप्लाई, कन्वर्ट करो. जाना है या नहीं जाना वो बात की बात है, अप्लाई और कन्वर्ट करो. मैंने कहा चलो अप्लाई और कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है. लेट्स चेक. आगे क्या लिखा है, मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ऑल द ईयर्स ऑब्लिक सेमेस्टर्स और द 6 CGPA इन द 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट इन द क्वालिफाइंग एक डिग्री. मतलब 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री चाहिए आपको. 5% रिलैक्सेशन सो एंड सो CGPA है. कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द फाइनल एग्जाम्स भी आप अप्लाई कर सकते हो. दोज हैविंग अप्लाइड फॉर द IIT D MBA प्रोग्राम्स ऑन द क्वालिफाइंग कैट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन देन इंटरव्यू प्रोसेस. जो जिन्होंने कैट को दिया होगा वही शॉर्टलिस्ट होंगे. ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 10+2+3 वाले भी IIT को फिल कर सकते हैं जो वहां पे आपके पास नहीं था. मैंने कहा चलो ठीक है. यहां क्या है, फी MBA एडमिशन 9.6 बहुत मिनिमम फीस है अच्छे कॉलेज के लिए. और इन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हम कंपोजिट स्कोर होना चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं. ये शांत है यहाँ पे, अभी तक तो शांत है. तो मैंने कहा कि अभी जो डेट है लास्ट डेट वो है क्या है 31 जनवरी. लास्ट डेट जो टेंटेटिव है, लगता है कि आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डोंट वरी, बट हमें 31 के पहले फॉर्म फिल को देख लेना है.
मैंने कहा डिक्रेशन जो होगा मई में होगा। अब हम वापस आते हैं, क्राइटेरिया तो हम लोग का हो गया, कैसे सिलेक्ट करना है, क्या होना चाहिए, मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, शुड आई अप्लाई इन दी आईटी और नॉट। तो यहां पे ये साइलो है। साइलो मीन्स वो बोल नहीं रहे हैं कि हम किस तरह से लेंगे, किस तरह से नहीं लेंगे। बहुत रिसर्च करने की जरूरत पड़ी कि चलो बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। तो हमने रिसर्च किया इसके पीछे, और जैसा आपको पता है जो रिसर्च करता हूं तो मैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है, आरटीआई। बट आरटीआई से भी बहुत सही जवाब मुझको नहीं मिल पाया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने और रिसर्च करी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि कैट स्कोर तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैट स्कोर चाहिए। अब जब कैट स्कोर चाहिए तो कैट स्कोर के साथ आपको क्या चाहिए, आरटीआई में उन्होंने ये बता दिया कि हमें कैट स्कोर के साथ क्या चाहिए होता है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि कैट स्कोर के साथ क्या चाहिए। ये जो आपका फाइल है, ये जो आपका एक्सेल सीट है, दिस इज फॉर द एसजे सोम, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। इस एक्सेल को मैं दे दूंगा आपके साथ। अगर आप आईआईटी बॉम्बे में सेफ आते हो, अगर आप आईआईटी बॉम्बे में सेफ हो तो आपको आईआईटी दिल्ली अप्लाई करना चाहिए। इवन आप आईआईटी बॉम्बे में अगर इसमें आप पॉइंट्स डाल लेना, अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो भी आपको आईआईटी बॉम्बे में बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको आईआईटी दिल्ली अप्लाई करना चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं नॉट सेफ में आता हूं इस फाइल में, अगर आप यहां पे नॉट सेफ में आते हो तो आपको डीएमएस अप्लाई करना चाहिए। तो आपको डीएमएस वाली टैब पे आनी चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें फिल करना चाहिए। देखो यहां पे इन्होंने कैट को 70% रखा है, तो मैंने देखा कि जो ठीक है वो फॉलो करेंगे आईआईटी बॉम्बे को ही, तो वो 70% ही रखेंगे, या कैट को हो सकता है थोड़ा सा कम कर दे। बट मुझको नहीं लगता है कि कैट को कम करेंगे। जो ट्रेंड और हिस्ट्री देखी गई है उसमें कैट के वेटेज को देखा गया है। बॉम्बे में 70%, 12 5% है, ग्रेजुएशन 5% है, जेंडर डाइवर्सिटी 10% है। अगर आपका पीजी या प्रोफेसर आप हैं तो मतलब प्रोफेशनल कोर्स है तो 5% है, वर्क एक्स 5% है। मैंने यहाँ देखा जब हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली ने मुझको एक इन्फॉर्मेशन बताया कि हम कैट को देखते हैं। यहाँ 10th नहीं देखता है बॉम्बे, बट मैं 10th देखता हूँ। मैं किसको देखता हूँ, 10th को। मैं 12th देखता हूँ, मैं ग्रेजुएशन मार्क्स भी देखता हूँ, वो भी देखता है। मैं जेंडर डाइवर्सिटी देखता हूँ, वो भी देखता है। अब आईआईटी बॉम्बे देखता है कि आपके पास प्रोफेशनल कोर्स है या नहीं, आपके पास पीजी कोर्स है या नहीं। तो इन्होंने कहा कि इसमें हम साइलो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मैं देखता हूं कि आप आईटी या एनआईटी से हो या नहीं। यहां पे ये ब्रांड को देखना स्टार्ट करें। इफ यू आर फ्रॉम द आईटी एनआईटी, बहुत ज्यादा वेटेज आपको मिलना होगा। वर्कएक्स दोनों जगह है। तो एक्चुअली चेंज कितना है, चेंज के नाम पे जो मैंने आपसे कहा कि इसी चेंज पे बात करते हैं। 12th ग्रेजुएशन कैट तो है, मैंने कहा कि 10th को डालते हैं, 10th को डालते हैं इसमें। जेंडर डाइवर्सिटी है, यहां जो आपका है पीजी, इसको हम लोग ऐड करते हैं एंड वर्क एक्स को। तो अगर आप एक नया कॉलम ऐड करते हैं तो जेंडर डाइवर्सिटी हो सकता है मैंने कम कर दिया, यही लगा मुझको और कुछ नहीं हुआ। कि जो 10th था वो 5% वेटेज होगा, ये होगा या नहीं तो कैट का वेटेज हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। अगर आप किसी भी चीज को रिसर्च कर रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को रिसर्च कर रहे हो और इसका इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो हम करते क्या है। अगर आप किसी भी रिसर्च पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंस ऑन योर रिसर्च व्हाट यू डू, वी वर्क ऑन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब आप मार्केटिंग रिसर्च या रिसर्च पढ़ोगे तो यू शुड नो कि व्हाट इज द सीआई द कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम उस कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम बेसी जो भी करते हैं, कम या ज्यादा जो भी होता है हम उसको करते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करना स्टार्ट किया, दैट इज टोटल कंपोजिट स्कोर। व्हाट आई फाइंड, जो मेरे को रिसर्च ने कहा, कैट कंपोजिट स्कोर शुड बी 70% और 60% भी जा सकता है, अभी तक का बहुत नहीं है, बट हमने कहा कि ये 70% होना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि 60% भी हो सकता है तो वो मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिया। देन 10th मार्क्स इज 5%, ग्रेजुएशन 5%, जेंडर डाइवर्सिटी 5% होगा। आईटी एनआईटी का कोटा जो आपका है, कोटा नहीं है, दैट इज वेट आपका 5% होगा, वर्क एक्स आपका 5% होगा। हमने इसमें किया, जो रिसर्च से निकला उसमें मैंने वैल्यू डाला। अब मैंने कहा कि कैट 70% क्यों होगा। मैंने इस एक्सेल सीट में ये जो डेटा निकाला है, सेफ या 70% निकाला है, बहुत मतलब मोर देन 1000 डेटा को मैंने रन किया एक्सेल पे। वो डेटा कहां से मुझको मिले, वो डेटा मुझे मिले कैट 2020 का 1 का ओरिजिनल डेटा। और मैंने देखा कि इस डेटा पे कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, इस डेटा पे सेफ है या क्या है नहीं। 1000 डेटा रिसर्च करने के बाद, दैट्स व्हाई आई टुक द टाइम। मैंने यहां पे के स्कोर पे निकला कि अगर ये स्कोर होगा तो ये होना चाहिए, ये स्कोर होगा तो ये होना चाहिए। अब आप कह सकते हो कि 10th का कहां से आपको पता चला। आई अपडेट कि 10th का कहां है। आईटी बॉम्बे में 10th नहीं है, यहां 10th है। आईटी दिल्ली से कि हमें एनआईटी और आईटी को वेटेज देते हैं, वो आपको कहां पता चला, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये जो एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट को भी मैं डाल देता हूं। अब आप बोलते हैं कि 66, 90, 90, 85 ये में अगर आप सेफ हो तो कैसे सेफ हो। तो चलिए मैं इस एक्सेल सीट को दोबारा रन करूंगा। मैं इस एक्सेल सीट को दोबारा रन करता हूं। आते हैं, वो बहुत सारी बातें कि क्या है इस एक्सेल सीट के पीछे एक और कहानी है।
अब मैं आपको बोलता हूं कि उस एक्सेल सीट में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपने शायद गौर नहीं की होगी या गौर की होगी। वो गौर क्या की है, आई एडेड कैटेगरी। मैंने कैटेगरी ऐड कर दिया है। आईटी बॉम्बे में कैटेगरी मैंने ऐड नहीं किया था, मैं यहां कैटेगरी ऐड कर देता हूं। अगर आप आईटी बॉम्बे का देख रहे होगे तो आपको मैनेज करना होगा। एनसीओबीसी के लिए आपको यहां पे 3 लिखना है अगर आप हो तो। दिस आई रन एक्सेल सीट ओनली फॉर द जनरल। SC ST PWD अगर आप हो तो 10 यहां पे लिख देना। EWS अगर आप हो तो आप 1 लिख देना। उसके बाद आप देखना कि आपका क्या है, आप अपनी कैटेगरी भी डाल देना, परेशान नहीं होने की जरूरत है। बहुत सारा रिसर्च करके मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जो मैंने निकाला कहां से, ये जो निकाला मैंने कि अगर आईटी बॉम्बे को देखें तो गैप इज ऑलमोस्ट 3 12 ऑलमोस्ट 12 12 और 1 का मतलब 0.8 का गैप है। तो ये जो 3 12 और 1 का गैप है, मैंने इसको 3 रखा, इस 12 को मैंने 10 किया। अगर आप वेटेज कम देना स्टार्ट करते हो तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करना स्टार्ट करते हो, और कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द फाइनल वैल्यू, हम उसको भी देखेंगे। हमने यहां से ये डेटा निकाला कि बॉस कैटेगरी वाइज क्या डेटा देना चाहिए। अब उसके बाद कहा कि सर आप बताओ कि ये कैसे आया, बिकॉज इट्स डजंट मीन ना कि मैं आके आपके सामने कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, बोलो कि ये है। इस स्कोर पे कहां से पहुंचे, तो देखिए इस स्कोर पे पहुंचने के लिए जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, आई सेट कि 1000+ डेटा मैंने रन किया इस पे डिफरेंट वैल्यूज के। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस ईयर कैट, इस ईयर का कैट का मैंने इस डेटा को आपके लिए बेंचमार्क रखा है। 93 परसेंटाइल इज अप्रॉक्स 66 मार्क पे है। अगर मैं कैट 2021 पे देखना स्टार्ट करूं, 93 परसेंटाइल देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 66 पे है। 96 परसेंटाइल 66 पे है। 97 परसेंटाइल जो डेटा है वो क्या है, 76 पे है। 97 परसेंटाइल जो है, दिस इज मार्क्स, कैट रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइज मार्क्स 79 पे है। एंड 98 परसेंटाइल इज द 89। हायर परसेंटाइल का जो इस बार ट्रेंड दिखा है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या है कि अगर आप 96, नॉट द 97, 96, अगर आप 96 से 97 जाते हो तो ओनली 3 मार्क्स का चेंज होता है। मतलब 96 और 97 के बीच में एक ही क्वेश्चन का अप एंड डाउन है और बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो 76 और 79 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप 3% का चेंज देखते हो तो ये चेंज 10 मार्क्स का है, यहां पे है। लेकिन अगर 97 से हम जब 98 जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो मार्क्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। 97 परसेंटाइल 79 मार्क्स पे बना हुआ है आपका यहां पे इस बार, एंड 98 परसेंटाइल आपका 89 मार्क्स बना है। पूरे के पूरे 1 परसेंटाइल में 10 मार्क्स के अंतर हो गए हैं। ये ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। मतलब मैं जैसे जैसे ऊपर जाता हूं एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। अगर आप कैट अगले साल देने जाते हो, एक्यूरेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। हाँ, अटेम्प्ट तो है ही है, अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो आपका नहीं होने वाला है, बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 97 से 98 में 10 मार्क्स का जंप हुआ है, यहां पे 3 मार्क्स का जंप हुआ है। तो ये सारे कंसिडरेशन जो आपका डेल्टा वैल्यू दैट इज योर डेविएशन, मैंने इसको देखा और इस चार्ट को बनाना स्टार्ट किया है। और मैंने क्यों किया, मैं इस चार्ट को बनाने के लिए थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लिया। लेस कॉन्फिडेंस क्यों था, बिकॉज आई हैव नॉट ग्रेट डेटा, मेरे पास बहुत सारा डेटा नहीं था। आई टुक टाइम टू रिसर्च एंड हमने निकालना स्टार्ट किया और क्या किया। लेकिन ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इट्स सेफ क्या है। अब मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करना स्टार्ट क्यों किया, मुझे जो डेटा दिया वो 1000 रिसर्च के बाद, 1000 डेटा रन करने के बाद, फ्रॉम द कैट 2021 कंप्लीट डेटा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, वो जिस पे बोला सेफ है, मैंने उसको और कम किया। दैट वी कॉल द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर आपको लगता है कि मान लो कि 50 स्कोर कंपोजिट इज द सेफ, तो मैंने कहा कि 50 कंपोजिट स्कोर सेफ विथ नॉट ऑल द कॉन्फिडेंस, तो मैंने कहा कि सेफ 48 को नहीं मानेंगे, हम 52 को सेफ मानेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर मेरा डेटा 50 को सेफ बोलता है, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हूं कि अच्छा 50 में सेफ होगा, मैंने 2 पॉइंट्स बढ़ा दिए। उसी तरह से मैंने यहां पे 4 कैटेगरी डाला। अगर आप यहां पे देखोगे तो यू हैव नॉट सेफ, बॉर्डर लाइन और सेफ, ये 4 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी है कि मैं इसमें सेफ नहीं हूं, मैं बॉर्डर लाइन पे हूं, मैं सेफ हूं। अकॉर्डिंग टू दिस आप फॉर्म भरते हैं। यहां पे मैंने कहा कि आप सेफ में आओ, नॉट सेफ, इस पे आप सेफ नहीं हो। यू हैव हाई रिस्क, फॉर्म भरना चाहिए बट रिस्क बहुत ज्यादा है, यू कुड टेक द रिस्क। और ये मैंने, और देन द बॉर्डर लाइन, अब आप बॉर्डर लाइन पे हो, फॉर्म तो भरना ही चाहिए। आप सेफ हो तो फॉर्म भरना ही चाहिए। बट अगर आपको ये फॉर्म सेफ दिखाता है तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप दोनों को चेक कर लेना। नॉट सेफ बहुत ही फाइट होगा अकॉर्डिंग टू मी। हाई रिस्क, रिस्क चांस है। कोविड सिचुएशन में देखा जा रहा है कि अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट दिस ईयर ड्यू टू ऑल दीज आरटीआई वीडियोज जो पहले साल नहीं मैंने बनाई थी, मेरे पास डेटा था बट मैं लास्ट में नहीं बना पाया था, लोग फॉर्म्स भरने में बहुत ज़्यादा
अपने आप को इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा अप एंड डाउन जाए, बट मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी हैव अ हाई रिस्क। अगर आप हाई रिस्क में भी आते हो, टेक अ चांस। अगर आपके पास पैसा है तो चांस लीजिए। और यहां पे अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और यहां हाई रिस्क में है तो फॉर्म भरना चाहिए। वहां बॉर्डर लाइन हो, यहां बॉर्डर लाइन हो तो भी फॉर्म भरना चाहिए और सेफ। अब आपने कहा कि इस डेटा पे कैसे आते हैं 66, व्हाट आई सेड द 66 इज एक्चुअली द 93 परसेंटाइल। इस साल का 66 93 परसेंटाइल है। मैंने कहा कि चलो अब हम देखते हैं कि आरटीआई में इसको क्या बता रही है। तो दिस वन इज आरटीआई, बहुत हेजी है। उन्होंने आरटीआई के लिए ये क्यों करते हैं मुझको नहीं पता कि वो पेपर पे क्यों काम करना चाहते हैं। आई सेंड आरटीआई ऑनलाइन, तो उनको आंसर भी ऑनलाइन पीडीएफ में वर्ड में टाइप करके देना चाहिए। भाई साहब तुम वर्ड में हो, यहां साइन करवाने के पीछे वो क्यों परेशान रहते हो कि सर मैं प्रिंट आउट लूंगा, फिर मैं प्रोफेसर साहब से साइन करवाऊंगा, देन मैं आपको मैं भेजूंगा। इतना क्यों परेशान हो? आप स्टैंप लगा देते उनको ऑनलाइन, मुझको आप पीडीएफ बना के वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते, स्टैंप लगाते, दे देते, हो जाता। इतना क्यों कर रहे हो आप कि अच्छा पीडीएफ निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे, फाइल में लगाएंगे? ये सब आईटीज के जो चोचले हैं ना, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चोचले बहुत कम है। मैंने उनसे जो क्वेश्चन पूछा, ये मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे थे, बट उसके आंसर मेरे को मिल नहीं रहे थे सेटिस्फाइड। तो मैंने कहा कि चलो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने टू द पॉइंट क्या क्या क्वेश्चन पूछा, यहां पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो लेट्स ओपन द पीडीएफ ओपन करते हैं। ओके, सो फुल स्क्रीन मोड में आते हैं। मिस्टर अमिया, यहाँ पे अमिया में यह में आकार नहीं होता है सर, वो हिंदी है। एनीवे कोई बात नहीं है, मैं मान लूंगा आपका कि 3 लर्निंग ईस्ट जे रोड नियर प्रभावती हॉस्पिटल, डन 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 डन, ये ठीक है। अब जो क्वेश्चंस मैंने पूछा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल एंड द सेक्शनल इफ एनी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एमबीए कोर्स बैच 21-23, लास्ट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 21-23 फॉर जनरल इंजीनियर, जनरल नॉन इंजीनियर, ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैडेट्स। तो मैंने उनसे जो क्वेश्चन पूछा, उनसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चंस क्या है। सो क्वेश्चन का जो बेसिक है वो मैंने क्या है कि आप मुझको बताओ कि 2021 टू 2023, दैट इज लास्ट ईयर बैच 2023 का शॉर्ट लिस्टिंग, दिस क्वेश्चन इज फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग के लिए व्हाट इज द मिनिमम परसेंटाइल, परसेंटाइल कितनी है, मिनिमम परसेंटाइल शॉर्ट लिस्टिंग कितनी है, इफ देयर इज एनी सेक्शनल वो भी बताओ, ओवरऑल बताओ, सेक्शनल बताओ। देन क्या हुआ कि बताओ मुझको कैटेगरी वाइज, जनरल का क्या है, जनरल नॉन इंजीनियर क्या है, हर एक कैटेगरी का बताओ, ओबीसी क्या है, जनरल में सब कुछ का मुझे बताओ, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बताओ। तो जब पहली बार मैंने क्वेश्चन डाला और कंपोजिट स्कोर पूछा, तो भाई साहब ने एक सिंपल सा प्लैंक रिप्लाई भेज दिया था, जो इसमें भी डाला हुआ है, मैं बताता हूं। There was no minimum CAT percentile was required to shortlisting for the MBA program. कोई मिनिमम शॉर्टलिस्टिंग नहीं, कोई भी आओ फॉर्म भरो, मुझे कोई पंगा नहीं, इसलिए मैंने वेबसाइट पे मिनिमम नहीं सेक्शनल नहीं डाला है। There is no sectional, no overall sectional for the IIT Delhi, इसको याद रखिएगा, no sectional. Shortlisting was done based on the shortlisting index. अब ये कंपोजिट स्कोर को शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। मैंने इनसे पूछना चाहा कि बताइए शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, जो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, बट सिंस आपको फॉर्म भरने हैं, आपको फॉर्म, मैं बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करवा सकता, तो मैंने फिर से बाहर से रिसर्च करना स्टार्ट किया, बच्चों से बात करनी स्टार्ट की, बाकी अपना डेटा रन करना स्टार्ट किया, अपने एक्सेल सीट पे रन करना स्टार्ट किया, बहुत सारा हमने SPSS अगर आपको पता होगा तो उस पर डेटा रन करना स्टार्ट किया कि देखें क्या आता है क्या नहीं आता है। शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स, इनके शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स में कैट स्कोर है, जिसको मैंने भी डाला था, कैट स्कोर, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन मार्क्स, 12th मार्क्स, ये 12th मार्क्स को भी देखते हैं, ये क्या करते हैं 10th मार्क्स को भी देखते हैं, वर्क एक्स को भी देखते हैं, ये जेंडर भी देखते हैं, दैट मीन जेंडर डाइवर्सिटी आपके पास है, एंड आईआईटी और एनआईटी को भी देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम जो हैं आईआईटी और एनआईटी को भी देखना स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो कंपोजिट स्कोर है उसमें क्या है, कैट स्कोर, ग्रेजुएशन मार्क्स, 12th मार्क्स, 10th मार्क्स, वर्क एक्स, जेंडर और दी आईआईटी, इसे हम देखना स्टार्ट करते हैं फॉर गेटिंग द कंपोजिट स्कोर को। ये क्या बोलते हैं, शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स, हम इसके लिए करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात है, पहले तो आप ये भी नहीं बताते थे, अब मैंने कहा कि अगर आप इतना बता रहे हो तो हम अपने देखते हैं कि मैंने क्या अपने एक्सेल सीट में ये सब डाला। चलो देखते हैं अपने एक्सेल सीट को, लेट्स कम टू आवर एक्सेल सीट। यप, वी हैव 6 कैटेगरीज। व्हाट इज वन इज द कैट CS, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जेंडर डाइवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी एंड द वर्क एक्स। यस, वी पुट ऑल दीज, हमने सारे को डाला। अब अपने वापस एक्सेल पे आते हैं, डन, यहां तक हमने कर लिया है। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है आगे बताओ।
आगे आप क्या कर रहे हो। मुझको पता है कि आपका कोई मन नहीं है इतना भाषण सुनने का, बट सिंस यू आर गोइंग टू बी एन एमबीए, आपको सबकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए, रिसर्च कैसे होता है ये पता होना चाहिए। देन फिर देखते हैं, एंड उसके बाद मैं आपके आंसर को भी करूंगा कि आखिर कितने स्कोर पे सेफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इंडेक्स में। फिर मैंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज, सिंस आप आंसर नहीं कर रहे हो, शॉर्ट लिस्टिंग कितने पे करते हैं। भैया आप शॉर्ट लिस्टिंग पे आंसर नहीं करना चाहते, आप करना ही नहीं चाहते, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग कैट परसेंटाइल इज द मिसलीडिंग। ये बहुत ज्यादा, ये मतलब ये स्लोगन चल रहा है, बी स्कूल का स्लोगन है, कैट परसेंटाइल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मिसलीडिंग क्राइटेरिया है, उसको मत बताओ, मुझको मत बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इंडेक्स बताओ, वो भी नहीं बताना चाहते तो आप बताओ मुझको क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल फाइनली एडमिटेड। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं बता सकते हो तो क्या आप एडमिटेड बता सकते हो। तो डेफिनेटली, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, अगर आप मुझको एडमिटेड बता दोगे तो मुझको पता चल जाएगा कि अगर 98 परसेंटाइल का बंदा सबसे कम एडमिट हुआ है तो शॉर्ट लिस्टिंग 98 से थोड़ी सी कमी होगी। दैट्स व्हाट ना। अगर आप 98 परसेंटाइल को एडमिट कर रहे हो तो 98 परसेंटाइल शॉर्ट लिस्ट हुआ होगा, तभी तो आप एडमिट करोगे। तो मैंने कहा कि चलो कैट परसेंटाइल मिनिमम भी बताओ कि क्या है फॉर द लास्ट बैच 21-23 के लिए फॉर द जेंडर्स सबका। तो जाके इन्होंने आंसर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द लास्ट ईयर जनरल का जो कट ऑफ मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था वो 92.16 पे हुआ था। वो कितना था, 92.16 जनरल। अब ईडब्ल्यूएस जो आपका है, ये सब प्लीज देख लीजिएगा, आप अपना देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस 83.7। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर 92.16 पे शॉर्टलिस्ट हुआ था तो मेरा तो 95 है, मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। मैं आपको बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस जो सबसे कम शॉर्टलिस्टिंग फाइनल एडमिट हुआ था वो 83.7 था। पता नहीं कौन बोलता है आपको कि 98 इज द कट ऑफ, ये है, मैं आपको सब बताऊंगा कि कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओबीसी, और इसी के लिए मैंने इसको 1 पॉइंट ज्यादा दिया है, ओबीसी NCOBC actually the 85.28. The category called the SC is 27.47. Category called ST is 23.26 and the PWD is 24. तो ये आपको इंडिया में, अगर आप इंडिया में बेस्ट कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, IIT में पढ़ना चाहते हो और आपके पास कैटेगरी है एंड आपने किसी एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, IIT इज वेटिंग फॉर यू। IIT आपके लिए वेट कर रहा है, दैट टू IIT दिल्ली। अगर आपके पास कैटेगरी है एंड 24.38 इज व्हाट, कुछ नहीं था लास्ट ईयर, आई थिंक दिस शुड बी नियर टू 1 और 2 और 3 मार्क्स। इतने ही मार्क्स तो होंगे, और क्या होंगे, मतलब कि अगर पॉजिटिव स्कोर कर रहे हो तो आपके पास IIT के चांस है, अगर आप कैटेगरी से हो तो। 27.47, 23.26, 24.38, मैंने हमें हिसाब से बोला है कि इफ यू बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी और आप गर्ल्स हो तो जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्क्स देना चाहिए। अटेम्प्ट ज्यादा मत करो, जितना पता है उतना ही अटेम्प्ट करो, बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो ये था। अब हो सकता है, अब मैंने आपसे ये भी कहा कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो 92.16 है फॉर द जनरल, कोविड के कारण कम आ गया होगा 21-23। मैंने कहा हो सकता है कोविड के, बिकॉज लास्ट ईयर कोविड था। तो मैंने कहा कि कोविड के पहले के भी, मतलब कोविड के जस्ट बाद, अगर मैं आपसे बात करूं कि 2022 यहां से कोविड स्टार्ट हुआ है, 2022 यहां पे जो जनरल का था वो क्या था, 87.37 फाइनल एडमिटेड। देखो जब कोविड स्टार्ट हुआ था, शॉर्टलिस्टिंग कब हुई थी, कैट 2019 था। ये आप किस बैच की बात कर रहे हो, 2022, आप इस बैच की बात कर रहे हो जो अभी पास आउट होने वाले हैं, इनका कैट 2019 था। 2019 में कैट की बात नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब कोविड की बात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो लोग ने अपने हिसाब से फॉर्म भरे थे। शॉर्टलिस्टिंग कम क्यों हुई थी, बिकॉज लोगों का नोशन था कि 98 पे ही कराते हैं, जो लोग गलती से फॉर्म भर दे रहे थे, कम पे भी उनका हो गया था। तो 87.37 IIT बॉम्बे इज कॉलिंग नहीं, फाइनली एडमिटेड फॉर द 2022 बैच। लास्ट ईयर 92.16 पे फाइनल कन्वर्ट है, वो पढ़ रहे होंगे या पढ़ रही होंगी, बताऊंगा। लेकिन अब क्या आपका क्वेश्चन यही होगा कि शुड आई फील मेरा इतना कम मार्क्स आया है, मैं आपको बोलता हूं। फॉर द EWS 86.32 था लास्ट टू लास्ट ईयर, दैट इज 77 फॉर द OBC था, एंड द SC का 58 था। अगर हम यहां पे देखें, देखो अजीब सा था, लास्ट ईयर आपका क्या है 27.47, उसके पहले 58 परसेंटाइल था। ST का 24.34 था, तो ये सब कुछ कंपटीशन है, 24.34 था, एंड PWD 18 था। ये अप एंड डाउन है। जो आपका ब्लैक से लिखा हुआ है वो आपका क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दिस इज जनरल, वो लिखा हुआ है 2022 बैच के लिए। दिस वन इज द EWS
और ये क्या है OBC। हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। इतने पे लास्ट टू लास्ट ईयर कन्वर्ट्स हुए थे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि चलो इतने पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो अब मेरा क्या करो। तो इसमें जो डेटा निकला है, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूंगा, पहला मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? पहला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि अगर आप किसी चीज पे किसी भी रिसर्च, ये आपके आ सकते हैं, अगर आपने मार्केटिंग रिसर्च किया है, कुछ भी रिसर्च अपने पेपर में लिखा है और इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जस्ट लेट मी नो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द रिसर्च, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप क्या करोगे? तो यू डू वर्क ऑन दी, आपके जितने भी मॉडलिंग होती है उसमें कंस्टेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब रिसर्च को आप देखना कि हाउ यू वर्क ऑन दिस, आंसर कैसे करना है। एंड रियल लाइफ में भी इफ यू आर गोइंग टू फॉर द रिसर्च, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करते हैं, कंस्टेंट लगाना स्टार्ट करते हैं, कंस्टेंट वैल्यूज को बहुत ज्यादा टाइट करना स्टार्ट करते हैं कि सो दैट अगर मुझको डाटा बताती है कि 48 इज द सेफ स्कोर, तो मैं सोचना स्टार्ट करूंगा 54 शुड बी द सेफ स्कोर। अब 48 जो नॉर्मल डेटा बता रहा है सेफ स्कोर, मैं सोचूंगा कि 54 सेफ स्कोर हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज करो, डेटा कंस्टेंट चेंज करो, सो दैट ये जो डेटा 54 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। तो वो जो आपका सीट बना है, ये जो आपका सीट बना है, ये बहुत ज्यादा RTI के बेसिस पे सीट बना है और बहुत कुछ हो रहा है इस डेटा पे। अब मैं आपको बताता हूं कि सीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 66 आया कहां से। मैं आपको ये बताता हूं कि 66 आया कहां पे। तो जो 66 मार्क्स मैं लेके आ रहा हूं ये एक्चुअली 93 परसेंटाइल पे है। अगर लास्ट ईयर 93 परसेंटाइल पे कोई कन्वर्ट किया है, डेफिनेटली मैं मान लेता हूं चलो 96 परसेंटाइल ही सेफ होगा, मैं मान लेता हूं चलो 93 पे। तो मैंने सबसे पहले कंस्टेंट लगाया कि 92 पॉइंट सम परसेंटाइल, आपने अभी देखा 93 परसेंटाइल पे अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो आप होगे क्या, आप बेस्ट होगे। आपके साइड से दिल में आवाज हो रही, सर ये जो बंदा होगा ना, बंदा नहीं बंदी होगी, वो बंदा नहीं बंदी होगी, जेम नहीं होगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, सारे कंस्टेंट इसको दे देते हैं, तुम जेम नहीं हो। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंस इनफ इन द रिसर्च, कंस्टेंट को टाइट करते रहो, कॉन्फिडेंस इंटरवल को टाइट करते रहो, आपका रिसर्च आपको होता है। एक बहुत फेमस कोटेशन है, अगर आप डेटा को बहुत ज्यादा फोल्ड करते हो, बहुत ज्यादा उस पर फाइट करते हो, डेटा सच बोलना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोवर्ब्स, लॉट ऑफ सेइंग, लॉट्स ऑफ कोट्स ऑन दिस। इफ यू बीट द डेटा, डेटा विल स्पीक द ट्रूथ। मैंने यही किया और 1000 ड्राई रन करना डेटा के साथ, शायद डेटा को बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाएगा। 1000 डेटा, जनरली 30 डेटा इज मोर देन एनफ, बट मैंने 1000 डेटा रन किया ऑफ द डिफरेंट दिस। मैंने कहा कि डेटा को तोड़ते हैं, पूरा उसको निकालते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं। तो मैंने कहा कि जेम नहीं होगा। 66 10th में भी बंदे का बहुत अच्छा मार्क्स होगा, 90 बंदी का, नॉट बंदे का, बंदी का 90। 85 ग्रेजुएशन में होगा, जेंडर फीमेल होगी, जेंडर क्या होगी, फीमेल होगी, और IIT NIT से भी होगी। वर्स्ट सिनारियो, मैं यहां पे वर्स्ट कि ये क्या होगी, ये फीमेल होगी, ये क्या होगी, फीमेल होगी। अब यहां पे मैं कोई बात बताता हूं कि और क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या होगी, फीमेल होगी, और उसके बाद क्या होगी, और उसके बाद आपका 10th भी अच्छा, 12th भी अच्छा, ग्रेजुएशन अच्छा, जेंडर भी। वर्क एक्स को मैंने कहा कि थोड़ा कम कर देते हैं, 6 मंथ का वर्क एक्स होगा, और जनरल होगी। तो अगर ये सारे कैटेगरीज इसमें होगा, वो जनरल तो है, तो जाके अगर कॉल आता है तो ये सेफ होगी। डन। आई होप आप यहां पे कन्विंस होंगे कि मैंने इतना डेटा को क्यों लिया। मैंने कहा कि जब लास्ट ईयर का जो कन्वर्ट हुआ है, एक्चुअली वो सेफ होगा, तभी तो कॉल आया होगा, तभी तो कन्वर्ट होगा, और उसके पास सारे फेवरेट पॉइंट्स होंगे जो आपके पास नहीं है। आप जनरल हो, आप मेल हो, इंजीनियर हो, आप रो रहे हो, उसको मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए। तुम जनरल तो हो, बिकॉज ये जो कट ऑफ है जनरल का है, बट तुम इंजीनियर्स हो या नहीं हो, हम देखेंगे बाद में, देखते हैं। हमने कहा कि 10th अच्छा, 12th अच्छा, ग्रेजुएशन अच्छा, जेंडर डाइवर्सिटी अच्छी उसके पास है, IIT NIT से है, वर्क एक्स भी है। तो अब आपने कहा कि जेम में बात क्या है, देखो SJSM में जो है आपका, दैट इज सोम में जो आपका हो रहा है, वहां पे इंजीनियरिंग साइंस का अलग है, CA का अलग है, मेडिसिन एंड आर्ट्स का अलग है, ये सारे के अलग अलग वर्टिकल्स जा रहे हैं ग्रेजुएशन के। मैंने कहा कि इसको भी टाइट करते हैं। इसको टाइट करने का, सबको उठा के बना दो, कहां पे, सबको बना दो इंजीनियर, सबको इंजीनियर बना दो। यहां पे भी हम अलग अलग पॉइंट क्यों करें, मैंने पॉइंट देना कम किया। मैंने क्या किया, पॉइंट देना कम किया डेटा को। अगर मैं कम पॉइंट दूंगा तो ये स्कोर कम होगा, और उसमें हम गेम करते हैं सेफ होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारा रिसर्च मारा, कम से कम मुझको 1-1.5 दिन का टाइम लगा था। मैं रिसर्च करता हूं, मैं एक्सेल शीट क्रिएट करता हूं, देन वी वर्क ऑन दिस। मैं रात में बैठ के सोचता हूं कि मैंने और क्या कर सकता हूं, मतलब ये कर सिर्फ 24 घंटे ज्यादा काम है बनाने में। एक्सेल शीट में आपको आधा 1 घंटा लगता है, बट उसके बाद आप उसमें जो प्ले करना स्टार्ट करता हो, आई रन द SPSS।
SPSS मैंने रन किया, मैंने कहा जो ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ रहा है, चीज़ें ठीक चल रही है। तो यहां पे जो मैंने सेफ स्कोर डाला है, और मैंने NC-OBC का भी डाल दिया, अगर आप कैटेगरी हो तो डाल लीजिएगा। मैंने कहा कि 37, ये 46 आ रहा है। अब मैंने इसमें बाकी भी रिसर्च किया, अगर आपका स्कोर ये 37 आता है तो आपको 37 से बिलो है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, जहां तक मुझको लगता है। बट अगर आप इसमें सेफ हो तो फॉर्म भरिएगा, आप इसमें सेफ हो तो फॉर्म डेफिनेटली भरिएगा। अगर ये 37 आता है तो फॉर्म नहीं भरना चाहिए। बिटवीन 37 टू 41 आप हाई रिस्क पे हो, 41 से 44 तक आप बॉर्डर लाइन पे हो। अगर ये स्कोर 44 से ज़्यादा आता है तो आप सेफ हो। हमने बहुत सारा रिसर्च किया है। इस एक्सेल शीट को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप @MBA विथ हमीए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इसको ले लेना, आप चेक करना कि आप कहाँ पे हो, और कोई भी डाउट होगा तो बताना। तो ये जो आपका पूरा डेटा है इसी पे बन रहा है। आप यहाँ पे आपको फिल कैसे करना है, मैं आपको फिल करता हूँ। चलो मैं रेफरेंस पे लेके दिखाता हूँ कि आपका क्या है। तो अगर मैं आपसे देखूं कि 98 परसेंटाइल किसी का आया है, वो क्या है, 89 स्कोर आ रहा है। अगर मैं 66 को 89 कर दूं, 10th जनरली मोर वाले सबका ठीक होता है, 90 स्कोर मैंने कहा कि आ रहा है। 12th में भी उसके 90 या 85 स्कोर आ रहे होंगे। 85 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा, IT की तैयारी कर रहा होगा, इस 12th तो उसका गड़बड़ होगा। ग्रेजुएशन शुड बी द 7 पॉइंट समथिंग, मैंने कहा कि 8 मार्कर होगा। फीमेल, अरे भाई फीमेल तो नहीं होगी, वो तो मेल होगा, तो मैंने यहां M टाइप किया है। IT NIT नो, मैंने यहां N टाइप किया है। वर्कएक्स, इफ यू हैव वर्कएक्स, मैंने कहा कि 12 मंथ का वर्कएक्स डालते हैं। वी हैव दिस, मैंने कहा 12 मंथ का 40 हाई रिस्क। आप कहां आ गए हो, हाई रिस्क, फॉर्म फिल करना चाहिए अभी भी। मैंने 89 स्कोर दिया है, सो 98 मतलब 89 स्कोर इज द 98 परसेंटाइल। हो सकता है आपके 98 परसेंटाइल पे भी IIT-D से कॉल नहीं आए, ऐसा मैंने कहा हाई रिस्क। अब 98 पे कॉल नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो तो 98 पे भी बहुत बार कॉल नहीं आता है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, मैंने क्या किया, रिसर्च किया, तो मुझे ये पता लगा कि भाई साहब 96 पॉइंट समथिंग पे, शायद, जहां तक मुझको पता नहीं है कि रिसर्च में मेरे पास उनका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, अगर होता तो मैं आपको दिखाता। 96 पॉइंट समथिंग जेम इज स्टडिंग, एक जेम वहां पे शायद पढ़ रहा है, जो मुझको पता है 96 पॉइंट समथिंग पे। ये मुझको नहीं पता, हो सकता है वो 97 पॉइंट समथिंग हो, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने कहा कि चलो अब अगर आप हाई रिस्क पे भी हो तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। लोग बोलते हैं कि 98 पे मैं फॉर्म नहीं भरूं, हो सकता है कॉल नहीं आए, हो सकता है, क्योंकि आप देखो अगर 98 भी डालते हो और आपके पास वर्कएक्स नहीं तो आप हाई रिस्क में हो। तो अगर आप हाई रिस्क में हो या बॉर्डर लाइन हो या सेफ हो, यू शुड फिल द फॉर्म ऑफ द IIT-D, आपको IIT-D का फॉर्म भरना चाहिए। या अगर आप SJ सोम में बॉर्डर लाइन पे हो या आप SJ सोम में सेफ लाइन पे हो तो भी आपको IIT-D का फॉर्म भरना चाहिए। ये पूरा एक्सेल उसी के हिसाब से क्रिएट करके आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सेल। अब मैं आपको एक छोटा सा रन और करता हूं, जो मुझको डेटा पता है, तो उसी रन पे मैं आपको इस ड्राई रन करके दिखाता हूं क्या है। चलो 98 परसेंटाइल कॉल नहीं आ रही है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करूं, 97 परसेंटाइल 79 मार्क्स। मैंने कहा कि 97 परसेंटाइल 79 मार्क्स है, और 90 इसमें थे, 85 यहां पे थे, ग्रेजुएशन इज द 8 पॉइंट। लेकिन अगर मैं फीमेल हो जाऊं, इफ आई एम फीमेल, तो जैसे ही है 97 फीमेल इज द बॉर्डर लाइन, कॉल आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक यू आर फ्रॉम द SC/ST, आप यहां पे वैल्यूज डाल देना, बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा डेटा। अगर ये हाई रिस्क, बॉर्डर लाइन एंड द सेफ दिखाता है तो आई शुड से कि फॉर्म फिल कीजिए, मैं बोलूंगा फॉर्म फिल कीजिए ऑन द कंडीशन। अगर यहां पे भी आप देख लेना, और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, आई होप कि मैं आपको जस्टिफाई, बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च, ये छोटे मोटे रिसर्च के बाद नहीं आया। ये एक्सेल में आपको भेज दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको मिलेगा कहां पे, ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, वहां पे इसको देख लीजिए, डायरेक्ट इसी एक्सेल का लिंक मिलेगा। आप चेक करो कि आप कहां पे हो, आप जहां पे भी होगे आप अपडेट करना है, आप मुझसे भी बात कर सकते हो वहां टेलीग्राम ग्रुप पे ही, कि सर आप बताओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि जो भी करना है रिसर्च करके ही करना है, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूं या जो मैं पढ़ाता हूं वो प्लेन नहीं होती कि कोई भी आया दारू पी के बोल के चला गया। आई एम नॉट, मैं किसी टीचर को कमेंट नहीं कर रहा हूं कि वो दारू पी के पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वो आए और बोल के चले गए, बकवास करके चले गए, हे हाई क्लिक बेट्स लेके चले गए, ऐसा नहीं होता है। वी वर्क ऑन द डिबेट्स। ये सारा रिसर्च आपका है जो आपको पता है, आई डिड RTI रिसर्च किया, लेके आया, एंड दिस वन इज ऑल अबाउट स्मॉल इंफॉर्मेशन। वी आर रनिंग फॉर WAT PI, जिसमें हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं। अभी हमें 5 डेज लगा है मेंटल एलोकेशन करने में बच्चों के,
जो अभी तक इनरोल्ड हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम उनसे बात करते हैं। वी बिलीव इन द 1-to-1 मेंटरिंग, चाहे वो वैट पीआई हो या चाहे वो क्लासरूम स्टडी हो। क्लासरूम स्टडी भी हम लोग के बहुत ज़्यादा लिमिटेड बैच होती हैं, क्योंकि आपके डाउट्स मेरे तक पहुंचने चाहिए। जब तक आप अपने मेंटोर से बात नहीं करते हो, अपने लीड मेंटोर से बात नहीं करते हो, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी बात की है, उनका ये बोलना है कि सर लीड मेंटर्स बात नहीं करते हैं, बाकी लोग डाउट्स क्लियर करते हैं। वो ऐसा नहीं होता है। फॉर मी इट्स 1-to-1 मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटर एलोकेशन हो चुका है। इस सीवी का भी, दैट इज वैट पीआई, बहुत लिमिटेड है। इसमें मिनिमम कैप होगा। कैप के नीचे अगर आपके पास अमृतसर वाईजेग है तो आप प्लीज इनरोल मत कीजिएगा। मैं आपसे यही बोलता हूं। इफ यू हैव आईटी वाईटी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आईटी दिल्ली और आईटी बॉम्बे, तभी आप इनरोल करना, अदरवाइज नहीं। और कोई भी डाउट तो पूछना, तो आप इसमें करना क्या, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए उस पर देख सकते हैं। मैं अगेन बोलता हूं कि इस पोर्टल पे आपको क्या मिलेगा, आप इनरोल कर लेना। यहां से इनरोल है, फीस द 2499। इस पोर्टल्स पे आपको जनरल टॉक्स मिलने वाली हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल टॉक्स? वी बिलीव इन द 1-to-1, हम हमेशा 1-to-1 में बिलीव करते हैं। सारा लर्निंग्स वही होता है। दो वी कुड टेक सेशंस ऑन द इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कुछ सेशंस होते रहते हैं। यहां पे आपको मिल जाएंगे कंटेंट लाइक द मस्ट फॉर्म अपडेट। आप जैसे ही इनरोल करोगे 2 फॉर्म्स आपको भरनी होगी, इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा, हम करेंगे। सजेस्टिव रीडिंग्स आपको यहां पे मिलती रहेगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी ऐड हो जाओगे कि आगे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। व्हाट आर द मोस्ट आस्क्ड एकेडमिक क्वेश्चन यहां पे होता है। बी स्कूल के पास्ट एक्सपीरियंस आपको यहां पे शेयर कर देते हैं, जिससे आप रेफरेंस ले सकते हो कि हमारे बी स्कूल में क्या हुआ, क्या हो सकता है। बेसिक जीके इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। मतलब यहां पे ज्ञान की बातें आपको होती रहेंगी जो आपको सेल्फ स्टडी करना है। वी बिलीव कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक पेज पे आपको गाइड करते रहेंगे। तो मेरा ये बोलना है, अगर आपके पास कॉल्स है एंड यू थिंक कि आप फाइट कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको कम से कम 5-6 घंटे पढ़ने होंगे। इतना रिसर्च तो आपको करना ही होगा। योर प्रोफाइल, आपके पास आपका प्रोफाइल है, आपके पास आपका कॉल्स है, कौन सा कॉलेज है उसको रिसर्च करना है, करंट इवेंट्स रिसर्च करना है, बहुत कुछ आपको करना होता है। क्योंकि वैट पीआई में सामने वाला कब क्या और क्या नहीं पूछ सकता है ये आपको नहीं पता है। तो हम उसी नहीं पता को ट्राई करते हैं पता करने में, स्ट्रक्चर देने में और अपना बेस्ट देने में। इफ यू वांट टू ज्वाइन, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप ज्वाइन कर सकते हो, बट मिनिमम आपके पास अभी जो है कैप कॉल्स होना चाहिए। आगे जब आईटी से फॉर्म्स ओपन होंगे, मतलब कॉल्स ओपन होंगे, एफएमएस ओपन होगा, एमडीआई ओपन होगा, नीटी ओपन होगा, तो विल ओपन दिस वन। एंड आईएफटी अगर कुछ भी और ओपन होता है तो हम इन्फॉर्म करते रहेंगे आपको। फॉर दिस ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और इस यूट्यूब को भी आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बेस्ट देता रहा हूँ, तभी तो सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप भी अपना बेस्ट दो। एग्जाम्स तो आपने क्रैक किया है कैट को, अब वैट पीआई क्रैक करते हैं और अच्छे से क्रैक करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर and crack the wet PI. Myself, Amye. God bless you. Happy learning and bye-bye.